तो चलो जैसा बोले थे कि तो आ गए। और सबसे पहले एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजे भी आएगा। जैसा कि हम टारगेट बनाए हैं कि जो भी स्टूडेंट शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम जो है केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स लेके आ चुके हैं। और केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स में जो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बार बार समझाएंगे और देसी भाषा में समझाएंगे। एक बार देख लोगे, पढ़ लोगे तो डायरेक्ट आपका दिमाग में चुंबक के जैसा जाके चिपक जाएगा और भूलोगे नहीं। एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आए हैं भाई साहब, उसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ हेलो अल्केन्स कवर करेंगे, हेलो एरिन जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें बेंजीन उंजिन है ना, तो उसको सोचते हैं कि सेपरेट रख दें, उसके लिए उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और इसमें यही बोलेंगे कि नेगेटिव सोच डिलीट करो। एक शायरी और हो जाए उसके बाद तो पढ़ना ही है। पूरा दमदार तरीके से पढ़ो, लगना चाहिए कि खेलने के लिए आए हैं, नो बोरिंग। पढ़ाई जो है पूरा इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करो, बोरिंग होने नहीं देंगे भैया। बस आपको थोड़ा हमसे कनेक्शन बनाना है, दोस्ती कर लो। ये मत सोचना कि यार इधर उधर पढ़ रहे हैं, कैसा टीचर है वैसा कुछ नहीं। अगर आप नहीं देखे हो एक चैप्टर सिर्फ मेरा वीडियो देखो, एक बार मेरे से पढ़ो। अगर आपका प्यार मोहब्बत नहीं हो गया, दिल का कनेक्शन आपस में नहीं बन गया, तब बताना। तो चलो भैया एक पहले शेयरी हो जाए तो बोलना चाहेंगे कि नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो। तो इसी शायरी के साथ शुरू किया जाए। तो देखो बालक, यहां एक मेरा चैप्टर है हेलो अल्केन्स। तो पहले जानते हैं कि हेलो अल्केन्स क्या होता है। तो देखो बालक, हेलो अल्केन्स जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अल्केन क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे, 9-10 क्लास में आप पढ़े होंगे, 9-10 क्लास में आप जरूर पढ़े होंगे कि अल्केन, अल्केन जो होता है इसका जो, अरे यार कौन फोन कर दिया, मैडम ने बस मोबाइल फ्लाइट मोड कर दी, जो डिस्टर्ब हो गया ना। तो चलो भैया 9-10 क्लास में आपने सीखा होगा, अल्केन्स के बारे में पढ़ा होगा। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर n बराबर 1 पुट करें, प्यार से देखते रहो, n बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1H2 × 1+2। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1H4, है कि नहीं। 2 1 2 और 2 2 कितना हो गया, 4 तो हो गया ना। 1 को नहीं लिखा जाता इसलिए डायरेक्ट CH4 लिख देंगे। और CH4 का मतलब आप लोग जानते होंगे कि इसका एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मिथ, और सिंगल बॉन्ड भैया है तो इसका नाम लग जाएगा ये तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। तो ये अल्केन से बना है। इसी तरह से अगर आप n बराबर 2 ले लोगे तो क्या होगा, C2H2 × 2+2। और इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H6। आप जानते हैं ना, 2 दूनी 4 और 2 6। तो हाँ, तो इसका 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पड़ेगा तो लग जाएगा ये Ne, तो हो गया इथेन। तो देखो ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं अल्केन। अब जो अल्केन बना है इससे एक हाइड्रोजन हटा दो और एक हैलोजन सटा दो। जी हाँ, एक हाइड्रोजन को हटाए दो और एक हैलोजन को सटाए दो, इतने काम करना है, बन जाएगा हेलो अल्केन। और इसका कॉमन नेम है अल्काइल हैलाइड। तो देखो भैया यहाँ जो अल्केन बनाए हैं हम लोग, एक कार्बन का CH4 से एक हाइड्रोजन हटा दो और एक हैलोजन सटा दो। X बराबर आप कुछ भी ले सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है X बराबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, आप कुछ भी ले सकते हो जो लेने का मन है। अभी हम X लिखें, यहाँ भी लिख देते हैं कि X बराबर आप ले सकते हो फिर कर बाहर आई, आंटी नहीं तो भाभी। तो यहां से याद रखना कि CH4 से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन सटा दो, जो सटाने का मन करता है वो सटा दो। हम X सटा रहे हैं क्योंकि आपको अपने इच्छा अनुसार सटाना है ना। तो देखो एक हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या हो गया, CH3, एक बॉन्ड फ्री, और एक हाइड्रोजन सटा दिए तो हो गया क्या, CH3X। ये जो बन गया ना भाई साहब, इसी का नाम है हेलो अल्केन, या फिर इसका कॉमन नेम है अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से आप दूसरा कार्बन का भी बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो। सपोज दैट हमको इथेन का बनाना है, C2H6। अगर हम C2H6 का बनावे तभी क्या बोले कि यार हेलो अल्केन क्या होता है, अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा दो और एक हाइड्रोजन सटाए दो। बस यही करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा दो, एक वो हाइड्रोजन सटा दो। देखो माइनस किए मैंने हटाए दिए, प्लस किए मैंने सटाए दिए। अब जैसे सटाए रे बाबू तो हो गया C2H5, एक हाइड्रोजन हटाए तो एक बॉन्ड फ्री, और यहाँ एक हाइड्रोजन सटाए दिए तो C2 ये हो गया, है कि नहीं। तो इसका हो गया, इसी का नाम है क्या, हेलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड। तो कोई बड़ा चीज है नहीं।
तो बस आपको याद रखना है कि कोई पूछ दे कि भैया हेलो एल्केन क्या होता है, तो ठेठी भाषा में, देसी भाषा में याद रखना कि अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन सटाओ, जो बन के आया उसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। देखो यही बात ऊपर में लिखल है बाबू, अभी पढ़ के सुनाते हैं, इससे पहले थोड़ा इसको मिटाते हैं। तो आप लोग लगल रहो, अभी रिएक्शन का पूरा ऐसी के तैसी होने वाला है, सारा बॉन्ड को ब्रेकअप करवाने वाले हैं देसी भाषा में, और आपको फील आएगा, ऐसा नहीं कि मतलब बोरिंग लगेगा, पूरा फील आएगा, मजा आ जाएगा। देखो भैया अभी क्या बोले कि किसी भी अल्केन ग्रुप से एगो हाइड्रोजन को हटाए दो और एगो हाइड्रोजन को सटाए दो, तो एक हाइड्रोजन हटाएं तो CH3X और यह चिपका दिए, तो ये बन गया ना, है ना। तो ये जो बन गया इसी का नाम है हेलो एल्केन, यही लिखा हुआ है, देख लो भाई साहब, यह लिखा है व्हेन ऑन हाइड्रोजन आइटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन ग्रुप, जब एक हाइड्रोजन आइटम को, जब अल्केन ग्रुप से एगो हाइड्रोजन आइटम को हटाया जाता है बाय वन हेलोजन आइटम, एक हेलोजन आइटम के द्वारा, तो जो रिजल्ट में जो बनता है, जो बन के आता है, उसी का नाम होता है भाई साहब हेलो एल्केन। आई होप आप समझ गए होंगे, और कॉमन नेम इसका होता है अल्काइल हैलाइड, यही पर यहां लिखा हुआ है इट इज डिनोटेड बाय RX, किसी भी अल्केन को R से डिनोट कर रहे हैं, तो यहां से हटा दिए, बॉन्ड फ्री हो गया। और आपको क्या करना है कि X बराबर फिर कल बाहर आई, आप कुछ भी ले सकते हो, X बराबर जो आपको लेने का मन है वो आप ले सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं और थोड़ा बात करते हैं, आगे थोड़ा बढ़ा जाए, ठीक है। तो देखो भाई साहब यही यहाँ किया हुआ है, लिखा हुआ है अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन से हटाओ, जो बन के आएगा वो हेलो अल्केन। देखो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल, सॉरी पेनवा उछल रहा था। आप देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, अभी बोले थे कि CH4 मीथेन होता है, तो देखो मीथेन से एक तो हाइड्रोजन हटा दिए और बोले थे X बराबर कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ क्लोरीन ले लिए, तो यहाँ हो गया मिथाइल क्लोराइड, क्या हो गया मिथाइल क्लोराइड, ओके। और इसी तरह से देखो यहाँ क्या है, यही है इथाइल ब्रोमाइड, तो इसी तरह से आपको सटाना है हटाना है, इस सब परीक्षा में नहीं पूछता है, इस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन था इसलिए बता दिए। चलो भाई साहब थोड़ा आगे देखते, ओके। अब थोड़ा आगे देख लेते, थोड़ा नया नया है इसलिए बोर्ड चलाने में दिक्कत होता है, तो आप लोग थोड़ा कष्ट कीजिएगा। देखिए अब लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसको बांटना है। तो देखो यहाँ लिखल है ये दो तरीका से बांटा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन आइटम, एगो हेलोजन आइटम के अनुसार से बांटा जाता है, और एक तो यहाँ देखो अल्काइल ग्रुप, इस सब परीक्षा में नहीं पूछता है, बस थोड़ा सा जान लो, बाकी बात इस सब से लोड लेने की जरूरत है नहीं, और टाइम पास भी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से कामयाबी मिलती है, तो अभी उसी चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे जिससे नंबर बनेगा। अब देखो भैया यहाँ पहला थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं स्पीड से। यहाँ लिखल है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन आइटम, देखो यार यहाँ लिखल है मोनो हेलो एल्केन, मोनो, मोनो का मतलब मोनू कोई लड़का का नाम नहीं है, मोनो का मतलब होता है भैया एक, मोनो का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, एक होता है, ये याद रखना। मोनू ही मत सोचना कि मोनू है तो कोई लड़का है, ये मत कभी भूल के भी मत सोचना, यहाँ मोनू नहीं है, मोनो नहीं है, मोनो का मतलब ये याद रखना। तो देखो यहाँ क्या लिखल है, मोनो हेलो एल्केन, अपने लिखल है कि अगर अल्केन ग्रुप में एक वो हेलोजन चिपकल रहेगा ना, तो इसी को बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। वही भैया वहां लिखा रहता कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन हाइड्रोजन आइटम इन मोलिक्यूल, जब मोलिक्यूल में केवल एक वो हाइड्रोजन आइटम चिपकल रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, जब एक एक हाइड्रोजन चिपकल रहेगा। देखो यहाँ एक्स खाली लिए बाबू, एक्स लिए मतलब आपको जो मन है उसको चिपका दो, हम एक्स चिपकाए इसीलिए हैं क्योंकि आपको किसी को फ्लोरीन से प्यार होगा, किसी को क्लोरीन से होगा, ककरो ब्रोमीन से होगा, ककरो आयोडीन से होगा। अब एक क्लास में नेहा मीना सीना उन्हें बहुत लड़की, जैसे थोड़े कि सब उसी को पसंद करता होगा, सबको अलग अलग ने पसंद आता है, इसीलिए यहाँ अलग अलग सबको पसंद आएगा, इसीलिए हम यहाँ एक्स लिख दिए, मतलब आप कुछ भी वहां डाल सकते हो, ओके। तो देखो भैया जिसमें जिस अल्केन ग्रुप में सिर्फ एक वो हेलोजन चिपकल रहेगा इसी का नाम होता है मोनो। देखो यहाँ तीन तीन को कार्बन R बराबर आप कितना लंबा चयन कर सकते हो, खींच खाच के जितना लंबा लेना है ले जाओ, तुम यहाँ से कोर्रा से लेकर अपन घर तक ले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ देखो कहने का मतलब हुआ जबरदस्ती तीरने का कोशिश मत करना, फर्स्ट स्टेशन में चल जाओगे। मतलब ऐसा मोलिक्यूल जिसमें केवल एक ही वो हेलोजन आइटम चिपकल रहेगा उसको मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो यहाँ देखो इसमें इस ग्रुप में सिर्फ एक वो हेलोजन आइटम चिपकल है मोनो हेलो एल्केन, देखो इसमें लंबा दूगो कार्बन का चेन है, एक एक चिपकल है मोनो। देख लो यहाँ पर देखो भैया प्यार से देखो, प्यार के निगाहों से देखो, प्यार हो जाएगा, इधर उधर छटपटाओगे तो प्यार नहीं होगा। क्लासरूम उल्लासरूम पढ़े जाओगे और वह 10 तरफ नजर दौड़ाओगे तो पता चलेगा कोक नहीं जाल में फंसा, लात जूता खा के आगा जाओगे। इसीलिए एक जगह पर टकटका के बॉकलिन जैसे हीरो वह बढ़िया है। दूसरा बात देखो भैया वो तो समझा दिया कि अगर किसी अल्केन ग्रुप में एक एक हेलोजन चिपकल रहेगा तो उसको मोनो। अब यहाँ देखो डाई हेलो एल्केन, ओहो नया है, नया है, थोड़ा होता है, थोड़ा एक दिन बर्दाश्त करो उसके बाद आदत बन जाएगा।
देखो भैया, तो यहां देखो अब क्या है, डाई। डाई का मतलब याद रखना डायन जोगिनाद नहीं रखना, डाई का मतलब याद रखना दूगो रे बाबू, दूगो। तो ऐसा अल्केन ग्रुप देखो यहां लिखल है ना अल्केन, अगर अल्केन ग्रुप में दूगो हेलोजन चिपकल रहेगा ना तो इसको बोलते हैं डाई हेलो अल्केन। ओके, वही वहां भैया लिखल है द कंपाउंड कंटेनिंग टू सेम हेलोजन आइटम, दूगो सेम सेम रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई हेलो अल्केन। टाइम वेस्ट नहीं, क्लास में पढ़े होंगे। देखो भैया अब लेकिन एक बात है, एक बात क्या है इसे समझो, अगर यहाँ आप हटाने का दुयो सेम लिखल है, परीक्षा में कभी कभी आ जाता है जेमिन नल और भीसी नल वाला बात आ जाता है बापू। तो ऐसे करो, ऐसे समझो। आप कैसे समझोगे कि गणेश सर एक बात आता है, प्यार से देखो, प्यार से देखो, यहाँ बेटा CH3 और यहाँ है मान लो CH3। ओके, आप चर्चर बॉन्ड कंप्लीट किया, थोड़ा एगो खोलते हैं, CH3C और इसमें तीन तीन को हाइड्रोजन है, एगो चिपकैले रखते हैं। अब देखो बाबू, अब हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन सटाना है तब तो हेलो एल्केन बनेगा। अगर सेमेक यहाँ X होगा, ठीक है, यहाँ X, ये H लिखा के लिए टेंशन नहीं लो। अगर देखो जेमिनल, जिमिनल कैसे याद रहेगा, अब देखो तुम जिम करने जाएगा कहीं पर तो ऐसे थोड़े कि एक हाथा वो कर दूसरा पकड़ लेगा, एक हाथा दूसरा के, दुयो अपने हाथा में जिम करेगा रे बाबू। अगर थोड़ा यहाँ डंबल उठाना है जिम करोगे तो कैसे करोगे, दोनों हाथ आप ही कर लगेगा। तो देखो अगर एक एक कार्बनवा पर दुयो हेलोजनवा चिपकल है, एक एक कार्बनवा पर, जिम करो जिम, आप जिम करोगे बॉडी बनाना है तो तुमको अकेले दुयो हाथ दौड़ाना होगा, ऐसे नहीं। एगो अभी वायरल हो रहा है वहां देखा होगा, ये थी हम खेसारी लाल वाला पता नहीं कौन एगो हीरोइन है जिम कर रही थी, उसे मत देखना, अभी परीक्षा टाइम है उसमें देख लिया होगा दुयो चिपक के जिम कर रही थी, तो उस समय दिमाग नहीं लगाओ। तुम अभी अपना बॉडी उडी बनाओ, शरीर को मजबूत करो। तुम सोचो अगर जिम करोगे डंबल उठाओगे तो कैसे उठाओगे, इसी तरह ना। तो देखो अगर सेमे कार्बनवा पर दूगो हेलोजनवा चिपकल रहेगा तो इसको बोलेंगे जेमिनल, जिम से याद रखना, जिम करने से, जिम करने से याद रखना तो इसका नाम होगा जेमिनल। और अगर अगल बगल में रहेगा पड़ोसी में तो इसकी बोलेंगे भिसिनल। क्या बोलेंगे, भिसिनल। ऐसे समझो, घर आने करो तरह सेटिंग है, अब सेटिंग है ओकरा बोलाना है तो तुम उसको बता दिया होगा कि मारबो भिसिल बजे वो सिट्टी मारबो फट के निकल जाए, समझिए, मतलब बगल वाला को बोलाना था तो भिसिनल। तो अगल बगल में जब चिपकल रहेगा तो इसको याद रखना भिसिनल, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो भैया यहाँ वह देखो, यहाँ दुयो एक में चिपकल है तो इसको बोलेंगे जेमिनल, ये बगल बगल में है तो भिसिनल, बगल बगल में चिपकल है तो भिसिनल। तो ये सब परीक्षा में आता जाता है चाहे नहीं, इस सबको टेंशन नहीं लेना बाबू, इस सबको देखो, इस ऐसी है थोड़ा, तो ये समझ गए आप, ये समझ गए, सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यह यहाँ डिफाइन करल है भिसिनल क्या होता है, जब टू वो सिमिलर बॉन्डेड एडजेसेंट अगल बगल में तो भिसिनल, ये सब देख लेना, ठीक है, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलो ये तीसरा देखो, ये क्लासिफिकेशन है, अभी नोक नोक है बाबू, इसीलिए थोड़ा तकलीफ करना। अब देखो ये तीसरा जो है यहाँ पर क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई का मतलब याद रखना, ट्राई मैंने कोशिश करना नहीं, ट्राई का मतलब याद रखना तीन, तीन। जब अल्केन ग्रुप में तीन तीन को हेलोजन चिपकल रहेगा तो इसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। तो देखो यार तीन तीन को चिपकल रहे बाबू, सेमे पर चिपका सकते हो, बगल बगल में चिपका सकते हो, जने तुरंत चिपकाना है चिपका सकते हो। लेकिन रे बाबू ये एक नंबर में कभी कभी यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसलिए इसको प्यार से देख लो, टकटका के देख लो बॉक्लेंजेशन। आप देखो यहां देखोगे कि हेलो फॉर्म से कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनता है, तो देखो ये फार्मूला याद रखना, ये हेलो फॉर्म का फार्मूला है CHX3, CHX3 यहां से कभी कभी बार बार बहुत बार पूछ देता है क्वेश्चन बैंक में, देखना तो CHX3 हेलो फॉर्म का फार्मूला है। अगर CH यहाँ X के जगह में आप कुछ भी ले सकते हो, X का मतलब आप लोग जानते हो ना कि फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, कौन कौन आई, अब तुम समझो, हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं। तो CHX3 में समझ गया कि X बराबर फिर कल बाहर आई, किसी को भी ले लो, अब ले लो रे बाबू। तो देखो यहाँ CH तो है ये और यहाँ Br ले लिए, तो इसका नाम हो गया ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। अगर यहाँ Cl ले लेंगे तो इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, I ले लेंगे तो इसको बोलेंगे आइडोफॉर्म। देखो यहाँ थोड़ा गलती हो गया भाई साहब, प्यार से देखना, यहाँ देखो CHL3, C नहीं होगा, ठीक है, या I होगा तब ना आइडोफॉर्म होगा, तो यहाँ थोड़ा गलती है, याद रखना आइडोफॉर्म। तो परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि जो है हेलो फॉर्म का फार्मूला बताओ, अगर हेलो फॉर्म सिर्फ पूछेगा तो CHX3 में मारना, और अगर नाम देके पूछेगा तो समझ जाना, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, इस समय टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिएक्शन को तहस नहस करने वाले हैं तो रिएक्शन के पोर्शन पर लेके जाते हैं। देखो भैया अब अगला क्लासिफिकेशन है टेट्रा हेलो एल्केन। अब टेट्रा हेलो एल्केन में क्या होगा, अब समझ गए, ये क्या आ गया जी, हाँ चलो चलो, टेट्रा हेलो एल्केन, अच्छा नया नया है, नया देखते रहो। टेट्रा, टेट्रा का मतलब, ये टेट्रा का मतलब चार याद रखना बाबू। तो एक एक अगर किसी अल्केन ग्रुप में चेर चेर को हेलोजन चिपकल रहता है तो इसको बोलते हैं टेट्रा। देखो यहाँ एक एक कार्बनवा पर चिपका सकते हो, एक में चिपका सकते हो, बगल बगल में चिपका सकते हो, जहां चिपकाने का मन है वहां चिपका सकते हो, ठीक है, तो इस सब में याद नहीं करेंगे। और देखो ये भी फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है एक नंबर ये में कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला बता दो, तो देखो यहाँ लिखल है CCl4, या देखो यहाँ लिखल है कार्बन टेट्राब्रोमाइड, तो ये सब लिखल है।
अगर किस्मत सही होगा तो इतना छोटा छोटा पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, सब क्लासिफिकेशन है, समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलो बी में दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के अनुसार से। अब देखो यहाँ लिखल है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अब प्यार से एक बार पढ़ के सुनाते हैं। प्राइमरी प्राइमरी देखो भैया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यहाँ है ना, तो देखो व्हेन हैलोजन आइटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्यार से समझो, प्यार से समझो, प्यार से देखो, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब जो है आप 11 क्लास में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो शॉर्टकट बढ़ा देते। देखो भैया, अगर हैलोजन आइटम जिस कार्बन से जुड़ा है, देखो हाइड्रोजन आइटम जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी या तो 1 डिग्री। ओके, तो देख लो जहां पे कार्बन जिस हेलोजन आइटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, या फिर इसको बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, तो इसी का नाम है। देखो अब हेलोजन यहाँ चिपकल है तो वही लिखल है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, हेलोजन 1 चिपकाए हैं तो अल्काइल हैलाइड। तो देखो अगर हेलोजन आइटम जिस कार्बन से जुड़ल है और वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ल है तो इसी को बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, ये सब परीक्षा उरीक्षा में नहीं पूछता है। चलो हम अभी बोले थे कि तुम लोग को प्यार से भी परीक्षा रिएक्शन में तकलीफ वाला में ले जाएंगे, तो इस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते। अगर नोट्स बनाना चाह रहे होंगे तो वीडियो के रोक रोक के बना सकते हैं। देखो भैया सेकेंडरी में क्या होगा वह बतवार बाबू। सेकेंडरी माने 2 डिग्री, सेकेंडरी माने 2 डिग्री। 2 डिग्री, अगर डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नहीं जानते होंगे निकालने उकालने के लिए तो कमेंट करना, वीडियो एकदम देसी भाषा में बनाएंगे, खोरठा में लगेगा कि हाँ सच में हम लोग झारखंड से हैं, तो मजे से आएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री। क्या होता है बाबू? 2 डिग्री। देखो जिस हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको 2 डिग्री बोलते हैं या फिर सेकेंडरी बोलते हैं। अब यहाँ हेलोजन 1 जुड़ल है इसीलिए इसको बोल दिए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। बात समझे? इसको बोल दिए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। प्यार से देखो कुछ भी बेंजीन वो लग सकता है भैया, यहाँ बेंजीन लगाए थे गोल गोल रिंगवा, तो इससे डरना क्या है? सब जानते हो ना कि जहाँ टेढ़े मेढ़े रहता है वहाँ कार्बन रहता है, तो यहाँ सगरे कार्बन है तो एक कार्बन में इसने बॉन्डवा बनेले है, तो डरना नहीं है। देखो हेलोजन आइटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है इसीलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे बाबू? सेकेंडरी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलो आगे बढ़ाते, इस समय परीक्षा में नहीं आता है तो इस समय टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो यहाँ टर्सरी है तो टर्सरी का मतलब समझ गए 3 डिग्री। टर्सरी का मतलब आयत क्या रखना? 3 डिग्री। टर्सरी का मतलब आयत रखना 3 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो R बराबर एराइल अल्काइल लिखा हुआ है। एराइल का मतलब चैनवा, एराइल का मतलब चैनवा ले सकते हो और एराइल का मतलब बेंजीनवा ले सकते हो। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ये सब डिटेल से पढ़ाएंगे, क्रैश कोर्स ने बाबू, तो ये सब परीक्षा में नहीं आते हैं, इसलिए डिटेल से भी नहीं बताएंगे, कहे कि अभी हमको समय को भी अभाव है ना, सारा सब्जेक्ट कवर करना है, इसीलिए इस समय उतना कहानी भी नहीं बनाएंगे। चलो भैया यहाँ से भी इसको याद रखना भैया। देखो यहाँ फिनाइल या तो फिनाइलिक हैलाइड क्या होता है? देखो जब हेलोजन आइटम, ओहो आ गया कोई दिक्कत नहीं, जब हेलोजन आइटम जो है, हेलोजन आइटम जब डबल बॉन्डवे से चिपकल रहेगा ना तो इसको बोलते हैं फिनाइल या तो फिनाइलिक। याद रखना, जब डबल बॉन्डवे से चिपकल रहेगा तो फिनाइल या तो फिनाइलिक बोलते हैं। देखो यहाँ जहाँ भी हेलोजनवा चिपकल है डायरेक्ट डबल बॉन्डवे से चिपकल है। देखो यहाँ भी हेलोजनवा चिपकल है तो डबल बॉन्डवे कार्बनवा में चिपकल है। जब डबल बॉन्डवे कार्बनवा में चिपकल रहेगा ना हेलोजनवा तो इसको याद रखना, इसको बोलते हैं फिनाइल या फिर फिनाइलिक। देखो यहाँ एलाइल या फिर एलाइलिक है, जब देखो डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन में जब हेलोजनवा चिपकल रहता है तो इसको बोलते हैं एलाइल या फिर एलाइलिक। ठीक है, एलाइल या फिर एलाइलिक। जब डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन में जब हेलोजनवा चिपकल रहता है तो इसको बोलते हैं एलाइल या फिर एलाइलिक। शॉर्टकट में इसको याद रखना, इस सबसे मतलब नहीं है। पूछ पाए देगा ठीक है, नहीं पूछेगा तैयो ठीक है। देखो भैया ये अब क्या है? तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में कैसे याद रखोगे? देखो जब बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है, बेंजीनवा से जो कार्बनवा जुड़ा है वो अक्कर में जब जुड़ल रहेगा तब इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइलिक। ठीक है, देखो ये बेंजीनवा में डायरेक्ट नहीं जुड़ल है, बेंजीन से जो कार्बन जुड़ल है वो अक्कर से जुड़ल है तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। यहीं पर देख लो बेंजीनवा से जो कार्बनवा जुड़ल है वो अक्कर में जुड़ल है। यहाँ देख लो बेंजीनवा से जो कार्बनवा जुड़ल है वो अक्कर में जुड़ल है, तब इसका नाम हो गया बेंजाइलिक। अब एक अगला है भैया, देखो एराइल। एराइल क्या होगा? जब डायरेक्ट हेलोजन आइटम बेंजीनुमे पर बैठल रहेगा, बेंजीनुमे पर सटल रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ हेलोजनवा डायरेक्ट बेंजीनुमे पर चिपक गया है कि नहीं? बेंजीनुमे पर डायरेक्ट जब चिपकल रहेगा, बेंजीनुमे कार्बनवा डायरेक्ट जब खोसाइल रहेगा। आप सेम भी खोज सकते हो, डिफरेंट भी
चिपका सकते हो, जो मन करेगा वो चिपका लो। अब ऐसे थोड़े है कि कोई लड़की है तो खाली एक ही लड़का से बात करती है, अगर मन हुआ कि दूसरों से बात करे, दूसरों को चिपका लेता हूँ, अगर मन है तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। तो यहाँ देख लो, यह सेम भी चिपका सकते हो, डिफरेंट भी चिपका सकते हो, बतवा को याद रखना बाबू। तो ये सब शॉर्टकट बात था, ये सब हम सोचे नहीं बताएंगे लेकिन बता दिए। सोचे कोई बालक ऐसा होगा जिसका छूट छाट गया होगा तो वो नोट्स भी बना सकता है ना, इसीलिए इस तरह से चला दिए। देखो भैया, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स मतलब नाम लिखने के लिए सीखेंगे। नाम जनरली दो तरीका से लिखना है, या तो कॉमन नेम या फिर आयुपेक नेम। बहुत आदमी इसको बोलता है आईयूपीसी, ठीक है, आईयूपीसी। तो यहाँ आयुपेक नेम पढ़ना है, तो यहाँ जनरल कॉमन नेम और आयुपेक नेम। देखो नाम लिखने से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए प्यार से देखो, प्यार की निगाहों से देखोगे ना तब भी प्यार होगा। तो एक क्वेश्चन तो भैया नाम लिखे वाला से बनता है, तो यहाँ प्यार से आपको देखना है, पूरा टकटकाए घेरना है। देखो भैया, कॉमन नेम से नहीं बनता है, यहाँ पर आयुपेक नेम से बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखो प्यार से देखो, हम ऊपर चढ़ाते हैं। कॉमन नेम में आप जानते हैं कि नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, अल्काइल हैलाइड होता है, तो यहाँ से नहीं बनता है कॉमन नेम से। तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नोट्स बनाना है बना लो, नहीं जानते हो पूछ लेना कभी, यहाँ ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। ये सब का है, कुछ नहीं, अभी आप सिखाए थे ना, चलो डी शॉर्टकट बताइए देते हैं। सोचोगे यार छटपटाक भाग रहे हैं। अभी क्या बोले कि भैया देखो, किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हटाओगे, एक हाइड्रोजन के हटाओगे, एक हाइड्रोजन के सटाओगे, तो ये क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड। तो CH3 यहाँ X हो गया, अब यहाँ CH क्या बोले बनता है, अल्काइल हैलाइड बोले थे ना, क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड। तो चलो बाबू, अल्काइल हैलाइड जब बनता है तो बेटा देखो, अगर यहाँ ले लिए कि CH4 से एक हाइड्रोजन को हटाए दिए और एक वो क्लोरीन को सटाए दिए, क्या हो गया, CH3 और Cl। तो देखो अल्काइल के जगह में क्या होता है, कार्बन की संख्या। अब एक वो कार्बन है तो इसको नाम क्या हो जाएगा, मिथ, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। और देखो यहाँ क्लोरीन लिए हैं तो हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। अब इसी तरह से अभी समझाए थे कि बाबू साहब देखो, अगर यहाँ ले लिए C2H6, C2H6 में एक हाइड्रोजन हटा दो, एक ब्रोमीन को सटाए दो, तो क्या होगा, C2H5, यहाँ बेटा आ गया Br। तो देखो जब एक हाइड्रोजन हटाए दिए, दो गो कार्बन है, दो गो कार्बन का नाम होता है बाबू ईथ, तो इसका नाम हो गया इथाइल। क्या नाम हो गया, इथाइल। और ब्रोमीन चिपकाएं तो हो जाएगा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो इस तरह से आपको याद रखना है, आप कुछ भी ले सकते हो। हम जहां लिए यहाँ पर देखो, यहाँ क्लोरीन लिया, ब्रोमीन ले लोगे तो हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, अगर यहाँ आयोडीन ले लोगे तो हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड। कुछ भी आप चिपका सकते हो, नाम को बदल सकते हो, ठीक है, लेट नहीं करेंगे। तो एक कॉमन नेम है, परीक्षा उरीक्षा में नहीं पूछता है, तो हल्का सा दे दिए यहाँ इसका डेमो, इस सबको भी उड़ाए देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो आयुपेक नेम में देखते रहे बाबू, यहाँ से थोड़ा प्यार से देखो, प्यार की निगाहों से देखो, टकटकाई के यहाँ से पूछ सकता है। देखो नाम लिखने का तरीका यहाँ लिखल है, नाम लिखने का तरीका है हेलो एल्केन के फॉर्म में लिखाएगा। किस फॉर्म में लिखाएगा नाम, हेलो एल्केन के फॉर्म में। देखो बाबू, अभी आपको समझाए थे कि CH4 किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटाओ और एक हाइड्रोजन सटाओ, क्या हो गया, हेलो एल्केन। तो ये मत सोचना कुछ हो गया, यहाँ हेलो एल्केन, एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन सटाओ, किसको सटाएं, किसको सटाएं, ठीक है, आप जो सोच रहे हैं उसी को सटा रहे हैं, क्लोरीन को सटा रहे हैं। तो यहाँ हो गया CH3 और Cl, सटा दिए तो हो गया रे बाबू। तो देखो अभी क्या बोले, हेलो एल्केन के फॉर्म में लिखना, और सबसे पहले हेलो एल्केन बने हेलोजनवा, जो हेलोजनवा लिखा है ना उसी को लेना। आप देखो हेलोजन, अगर यहाँ देखो प्यार से देख लो, प्यार से देख लो रे बाबू, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हेलोजन की जगह में यही ना आता है, फ्लोरीन को क्या बोलेंगे, फ्लोरो, क्या बोलेंगे, फ्लोरो, ठीक है। क्लोरीन का लिखेंगे क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। और ब्रोमीन के ब्रोमो लिखते हैं, ब्रोमीन का क्या लिखते हैं, ब्रोमो। और आयोडीन के लिखते हैं आइडो, क्या लिखते हैं, आइडो, ठीक है, याद रखना। हेलोजन की जगह में अगर फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो लिख देना, अगर बेटा यहाँ क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो लिख देना, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमो लिख देना, और आयोडीन रहेगा तो आइडो लिख देना। ओके चलो बाबू, तो आप समझ गए। और अल्केन का मतलब, अल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या। और देखो एन जो है रे बाबू, ये बॉन्डवा को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, बॉन्डवा को। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो हम लोग लिखते हैं ANE, आप जानते होंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो हम लोग लिखते हैं ENE। और बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सही सोच रहे आप, YNE लिखते हैं, सही बोल रहे थे आप, YNE लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अल्केन ने पढ़ रहे हैं तो सगरे सिंगल बॉन्ड मिलेगा, कैसा बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड, इसीलिए आप समझ गए। अब बेटा देखो नाम लिखने में आसान है, अभी देखो इसका नाम लिखना था, इसका नाम कैसे लिखे, देखो सर कैसे लिख दिए सर, प्यार से देखो सर। अब देखो CH3Cl आ गया ना, क्या बोले कि सबसे पहले हेलो फॉर्म के लिखना। अब यहाँ क्लोरीन लिए तो यहाँ हो गया क्लोरो, और एक कार्बन का नाम क्या होता है, मीथ, एक कार्बन का नाम क्या होता है, मीथ। और सिंगल बॉन्ड यहाँ चिपकल है तो यहाँ हो गया एन, तो हो गया क्लोरोमीथेन, है कि नहीं।
अब बेटा प्यार से देखो, जैसे इसका नाम कैसे लिखे सर, ये तो नाम हमें गड़बड़ा रहे हैं सर। देखो यार तुम लोग जानते हो कि जब भी नाम लिखते हैं तो किधर से नंबरिंग चालू करते हैं, जने से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नज़दीक होता है उधर से नाम चालू करते हैं लिखने के लिए। तो देखो भैया इधर से लिखेंगे, देखो यहाँ ये जो हैलोजनवा चिपकल है वो यहाँ से ना है, तो यहाँ से एक चालू करेंगे, 1 2 3। अब देखो अभी क्या नाम बोले थे कि हेलो फॉर्म के लिखो, हेलो फॉर्म में, तो यहाँ हेलोजन की जगह हम क्या लिए, क्लोरीन, तो यहाँ हो गया क्लोरीन, क्लोरो हो गया ना, क्या पर है, एक पर था 1 क्लोरो, और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लग गया यहाँ ANE, तो हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन वाला परिचय हम नहीं पूछते, अरे पूछ देते कभी कभी, यह बताते हैं। इसको देखो सर इसका नाम कैसे लिखें, सब तो नहीं बताएंगे, यहाँ क्लासरूम नहीं है, क्रैश कोर्स चल रहा है, तो भैया कम बताएंगे, 2-4 को रिवीजन नहीं करवाना है। आप देखो इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखे सर, अरे भाई साहब नंबरिंग करेगा तब ना। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले नाम लिखने के लिए आयुपेक नाम लिखने के लिए बहुत तरीका है, पता है ना। तो तरीका में आप जानते होंगे कि कने जाने से पहले फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा उन्हें से नंबरिंग करेंगे। कोई बच्चे में सोच रहा होगा कि सर एक चीज हमारा कंफ्यूजन है, बोले क्या कंफ्यूजन रे बाबू, बोले सर नंबरिंग करने से करें, इधर से करें कि इधर से। अभी तो क्या बोले कि जाने से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, या फिर डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर प्रीफिक्स, तने से नंबरिंग करना। आप देखो इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, देखो 3 नंबर में ही पड़ा, ये जो हेलोजनवा है क्या नंबर में पड़ा, 3 नंबर में। अगर आप इस तरह से करोगे तो 1 2 3 4, देखो इधर से 2 नंबर में पड़ा, तो नजदीक इधर से ना हुआ, तो बेटा नंबरिंग ये वाला सही है, ठीक है, ना कि उधर वाला। आप देखो नंबरिंग सही हो गया। अभी क्या बोले कि जब भी नाम लिखोगे तो हेलो फॉर्म के रूप में लिखना। अब देखो यहाँ कौन चिपकल है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन क्या नंबर में, 2 नंबर में, तो यहाँ वह लिखल है 2 ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, और 4 कार्बन को बोलते हैं बूट, बूट नहीं ब्यूट, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है ANE, ब्यूटेन। आप जानते होंगे 9वें 10वें में पढ़ा होगा कि अगर कार्बन की संख्या 1 कार्बन रहेगा तो इसको बोलते हैं मीथ, पढ़ा था रे बाबू, हिंदी में पढ़ा होगा, और CBSE बोर्ड से होगा, अंग्रेजी में पढ़ा होगा। 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, पढ़ा है ना, 4 कार्बन को बोलते हैं बूट, बूट नहीं ब्यूट, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, है कि नहीं, और 6 कार्बन को बेटा बोलते हैं हेक्स, इस आपने पढ़ा होगा। तो बस यही काम है। देखो यहाँ 4 कार्बन था तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूट लिख लिया यहाँ से, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो बेटा ये यानी चिपका दिए, काम हो गया। नोमेनक्लेचर में लेट नहीं करेंगे, प्यार से आपने देख लिया होगा। चलो रिएक्शन बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ये सब एग्जाम्पल बहुत सारा दे ले, आप ये सब रोक के लिख सकते हो, ठीक है, ये सब वीडियो आप रोक के लिख सकते हो, नाम लिखने में यहाँ लेट नहीं करेंगे। देखो आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म, देखो भाई आइसोमरिज्म थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता है फिर भी देख लो, इसीलिए यहाँ देखो आइसोमरिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम, ओहो नया है, तो यहाँ आइसो का मतलब होता है सेम, और मर्स सेम होता है, मर्स का मरिज्म जो है, मर्स का मतलब होता है पार्ट, अगर सेम पार्ट रहेगा तो आइसोमरिज्म का। तो 11 क्लास का है, पूरा एकदम धूर हो जाता है, बड़ा मजा है। कुछ नहीं करो अभी समझाते हैं। देखो भैया हेलोजन जो है, हेलो एल्केन, ये कितना 2 तरह का आइसोमरिज्म को दर्शाता है, शो करता है, 2 तरह का आइसोमरिज्म को शो करता है। पहला चेन आइसोमरिज्म और दूसरा पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, प्यार से देखो, चटैक से देखो, मजा आ जाएगा, अभी तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। इसे सब 11 क्लास में पढ़ाते हैं डिटेल से, पूरा एकदम लिख के, अभी क्रैश कोर्स है इसीलिए उतना भी डिटेल से नहीं जाएंगे। देखो चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए कम से कम कार्बन की संख्या 4 होना चाहिए। चेन आइसोमरिज्म तब भी शो करेगा जब कार्बन की संख्या 4 रहेगा। तो देखो ये सब नहीं शो करता, ये सब देखो एक्सेप्ट लिखल, एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, ये सब शो नहीं करेगा, ओके। तो ये सब 3 कार्बन है ना, शो नहीं करेगा। आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए 4 गो कार्बन चाहिए, कितना कार्बन, 4 गो, ठीक है। तो देखो यहाँ 4 गो कार्बन है। आप क्या लिखा रहे बाबू, प्यार से देखो, चेन आइसोमरिज्म, जोन आइसोमरिज्म रहेगा वह गड़बड़ा देना, बात समझो। आइसोमरिज्म देखो 100 बात की एक बात, सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात, ज्यादा रटोगे तो खटेगा नहीं, प्यार से मेरा बात को समझो, 100 बात की एक बात। देखो जोन आइसोमरिज्म रहेगा ना, वो वक्रे गड़बड़ा देना, अगर चेन आइसोमरिज्म रहेगा चेनवा गड़बड़ा देना, अगर पोजीशन आइसोमरिज्म रहेगा फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को गड़बड़ा देना, बात समझा। तो चलो अब यहां देखो रे बाबू, C4H9X है तो इसको पहले खोल के लिखे। अब जब खोल के लिखे तो 4 कार्बन था, 4 कार्बन लिख दिए, खोल के लिख के दिखावे का, छोड़ो भी इतना टाइम नहीं है, तो खोल के देखो लिखे। अभी क्या बोले कि चेन आइसोमरिज्म में रहेगा तो चेन में गड़बड़ा देना, ये तो फंक्शनल ग्रुप है रे बाबू, तो इसको नहीं गड़बड़ाना है, चेनवा इन है आपका, तो इसी का चेनवा गड़बड़ा दो। देखो यहाँ चेनवा कितना का है,
4 का चेनवा है, तो जब चेनवा गड़बड़ा तो वो एगो कार्बनवा पकड़ के खींच लो और बाहर में रख दो, तो देखो यहाँ चेनवा 3 का हो गया। देखो एक चेनवा गड़बड़ा दिए, देखो यहाँ 3 गो रखे चेनवा, एगो कार्बनवा खींच के यहाँ बैठा दिए और देखो फंक्शनल ग्रुप जहाँ था वहीं रखे। तो चेन आइसोमरिज्म मतलब चेनवा गड़बड़ाना, पोजीशन आइसोमरिज्म मैंने पोजीशन गड़बड़ाना का कर फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो भैया प्यार से देखो, इसी तरह से एक एग्जांपल और दिए हैं, लेट नहीं करना है। देखो यहाँ दिए 5 कार्बन ले लिए C5, तो देखो सबसे पहले 5 कार्बन लिए, तो बेटा देखो 5 का चेन बनाए, 1 2 3 4 5 का, और हेलोजन की जगह में आप ले सकते हो किसी को भी, ठीक है, जो मन करेगा ले लेना। अब क्या बोले कि चेन आइसोमरिज्म में चेनवा गड़बड़ा देना, तो देखो यहाँ चेनवा कितना का था, 1 2 3 4 5 गो, तो चेनवा गड़बड़ाना तो एगो चेनवा खींच लेना। देखो यहाँ चेनवा कितना था 5 का, यहाँ 4 का चेनवा रखें और एगो जो खींचे से ककरों में लाइन के झुला देना, ठीक है। और हेलोजन देखो 1 नंबर में पहले भी था और हेलोजन 1 नंबर में अभी भी है, तो बस आपको गड़बड़ाए देना है। क्या करना है, गड़बड़ाए देना है। तो इसी को बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। 100 बात की एक बात, चेन आइसोमरिज्म में चेनवा गड़बड़ा देना, ठीक है। पोजीशन आइसोमरिज्म अब देख लेते हैं, शॉर्टकट जल्दी देख लेते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा, आप लोग के पास उतना पेशेंस नहीं है, फिर भी बोर तो होने नहीं दे रहे, इतना हंसी मजाक देसी भाषा में पढ़ रहे बोर, और क्या चाहिए। चलो अब दूसरा है भैया पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म को कैसे दिखावें सर, आइसोमरिज्म हमको तो समझ में नहीं आया था 11 क्लास में, कैसे कैसे लिखल रहता है, 3 4 5 6 लाइन का डिफिनेशन, हमको रटते रटते पसीना उतर जाता है, प्राण चल जाता है। नहीं, 100 बात की एक बात, सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात, प्यार से देखो। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या करना, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को गड़बड़ाए देना, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को गड़बड़ाए देना, बढ़ाए गड़बड़ाए देना, क्या करना, गड़बड़ाए देना, ठीक है। तो हो गया, इतना याद रखो ना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो पोजीशन आइसोमरिज्म शो करने के लिए कार्बन की संख्या कम से कम 3 गो होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो ये सब दोनों शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ बेटा कार्बन की संख्या 2 है, तो ये सब शो नहीं करेगा। 3 गो कार्बन से शो करेगा, तो देखो 3 गो का चेन बना दिए, 1 गो 2 गो 3 गो का चेन बनाए। अभी क्या बोले थे, अभी प्यार से बोले थे कि चेन आइसोमरिज्म में चेनवा गड़बड़ाना और पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या गड़बड़ाना, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को। तो देखो यहां जब नंबरिंग करेंगे किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा इधर से करेंगे, तो यहां होगा 1 2 3। देखो यहां जो फंक्शनल ग्रुप चिपकल है रे बाबू, ये कार्बन नंबर 1 में चिपकल है कि नहीं। अभी क्या बोले कि पोजीशन आइसोमरिज्म शो करने के लिए फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को गड़बड़ाना ना, तो देखो 1 नंबर में चिपकल है, तो इसको उखाड़ के बेटा इसको 2 नंबर में चिपकाए दिए। कितना नंबर में चिपकाए दिए, 2 नंबर में, तो इसी का नाम है पोजीशन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में चेनवा और पोजीशन आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप को गड़बड़ाना। देखो बाबू इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या नाम लिखने के लिए बोले थे कि इसका नाम लिखाएगा हेलो एल्केन के फॉर्म में। आप देखो बेटा कार्बन 1 पर चिपकल था ना, तो यहाँ देखो लिखल है 1 क्लोरो और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, तो देखो यहाँ लिखल है प्रोप, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है एन, तो हो गया था 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब देखो इधर जब लिखे तो गड़बड़ाए नहीं दिए। आप देखो नंबरिंग करेंगे, किधर से करें सर, किधर से करें सर, पूरा कंफ्यूजन है सर, किधर से करें। अरे दुइयों तरह से सेमे कहने से कर लो। आप तो कनवा आगे से पकड़े पीछे से पकड़े, कनवे ने पकड़ाएगा, ऐसा थोड़े। तो कन्हो जन्हे से नजदीक है उन्हें से पकड़ेंगे। आप बेटा देखो सर इधर से लिखे हैं कि इधर से नंबरिंग करें, अरे यहाँ देखो इधर से जाएंगे तो 1 2 3, 2 नंबर में यहाँ फंक्शनल ग्रुप लटंगल है। अब इधर से करेंगे 1 2 3, देखो 2 नंबर में लटंगल है, किधरों चल जाओ। अब तो स्कूल है, स्कूल चाहे ट्यूशन है, वो हर ओड़वा से जाओगे तो उतने दूर पड़ेगा, वो हर ओड़वा जाओगे तो उतने दूर पड़ेगा, कन्हे से चल जाओ। अब लगता कि नहीं यार एक रोड़वा बहुत घुराट है, उसमें ज़्यादा डीजल पेट्रोल खर्चा होगा, ज़्यादा एनर्जी बॉडी का खत्म होगा, तो उसमें नहीं जाएंगे। अब तो ये सेम है, कन्हों चल जाएंगे, तो कन्हों चल गए। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो 2 पर था, पहले क्या बोले थे कि कैसे नाम लिखेगा, हेलो एल्केन के फॉर्म में। तो हेलो एल्केन के फॉर्म में नाम लिखने के लिए बोले थे हेलो, HALO, ठीक है, हेलो एल्केन के फॉर्म में। तो देखो 2 नंबर में हेलो है क्लोरो, तो 2 क्लोरो, और 3 गो कार्बन है, तो 3 गो कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन, तो हो गया प्रोपेन। तो इस समय लेट नहीं करेंगे बाबू, इस समय लेट नहीं करेंगे, चलते हैं फड़फड़ाए के, ये सब वैसी हल्का फुल्का बताए दे रहे हैं। देखो इसमें भी यही काम किए ना बाबू, प्यार से देखो। यहाँ देखो C4 ले लिए, तो देखो यहाँ 4 गो कार्बन है और इसमें हेलोजन चिपकल है। देखो यहाँ जो हेलोजन चिपकल है क्या बोले, जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर चिपकाना, तो 1 2 3 4, यहाँ 1 नंबर में हेलोजन में चिपकल है। अगर इधर से नंबरिंग करते थे 1 2 3 4, यहाँ चिपकता, लंबा नहीं पड़ जाता, तो इधर से नजदीक था तो यहाँ चिपकाए। अब देखो अभी क्या बोले कि पोजीशन आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप के चौथ के और बगल में रख देना, वो हो जाएगा पोजीशन। तो देखो यहाँ से इसको पकड़े कबाड़े ना कप से, और यहाँ दिए सेटिंग बगल लम के, यहाँ से कबाड़े और इसमें लाइन के बैठा दिए, 1 नंबर में ना बैठल था,
तो इसको कबाड़ के लाए इसमें बैठा दिए, तो देखो यहाँ आ गया, है कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को गड़बड़ा दिए, तो इसी का नाम है पोजीशन आइसोमरिज्म, जब पोजीशन गड़बड़ा जाए। ठीक है, चलो भैया प्रिपरेशन मेथड। अब असली गेम चालू हुआ, रिएक्शन पोर्शन। रिएक्शन भैया परीक्षा में आता है, इसलिए प्यार की निगाहों से देखो, पूरा टकटका के देखो, एकदम धीरे धीरे बताएंगे, भले वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन अगर प्यार से देख लोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। एक कहावत भी है कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा एक बार। अगर वीडियो लंबा करके धीरे धीरे देख लोगे तो आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा, और सोचोगे कि 2 मिनट 3 मिनट वाला वीडियो को देख के जल्दी जल्दी आगे भाग जाते हैं, तो कन्फ्यूजन वहाँ दूर, कन्फ्यूजन रह जाएगा, है कि नहीं, पूरा डॉट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आराम से बताते हैं ताकि दिमाग में फिट हो जाए। ओके, चलो भैया प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। अब हम लोग हेलो अल्केन को जो है बनाने के लिए सीखने वाले हैं। हेलो अल्केन को हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तैयार करेंगे। तैयार करने का मेथड, यहाँ से परीक्षा में रिएक्शन आता है। देखो देखो भैया, पहला है फ्रॉम अल्केन, अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए सीख रहे हैं, तो पहला मेथड क्या है, फ्रॉम अल्केन, अल्केन से बनाने सीखेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है बाबू, प्यार से देखो, प्यार से देखो, हेलो। और जब अल्केन से हम लोग, अल्केन से जब हेलो अल्केन बनाते हैं ना, तो इस मेथड का नाम है हेलोजनेशन ऑफ अल्केन। मेथड का नाम क्या है, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन। देखो यहाँ लिखल है, व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विथ हेलोजन ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो यहाँ लिखल है भैया, जब अल्केन ग्रुप को, अभी अल्केन ग्रुप बताए थे ना कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर C बराबर 1 पुट करेगा, C1H2 × 1+2 अगर बाबू क्या बन के आ जाएगा, CH4। तो इसी यही तो अल्केन है। अगर यहाँ C बराबर 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C2H2 × 2+2। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के 2 रह गया, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। तो यह ना अल्केन है। तो वही लिखल है, क्या लिखल है, देखो, व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विथ हेलोजन, जब अल्केन को हेलोजन से ट्रीट किया जाता है, उससे जब मिलाया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट या फिर हीट। जब अल्केन ले लो और हेलोजन ले लो, दोनों को आपस में मिलाए दो, और यहाँ से सनलाइट मतलब धूप के रोशनी में रख दो, या तो कहीं गर्मी जहाँ पैदा हो रहा है वहाँ रख दो, तो यहाँ जो रिएक्शन होके जो मिलेगा बाबू, इसी का नाम है अल्काइल हैलाइड। क्या नाम है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, देखो यार रिएक्शन के फॉर्म में दिखाया गया है, प्यार से देखो, रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ दिखा दिए हैं। अभी क्या बोले कि अल्केन ग्रुप, देखो यहाँ अल्केन है, RH का मतलब देखो यहाँ अल्केन है, क्या है, अल्केन। यहाँ देखो RH का मतलब ये अल्केन है आपका। अल्केन को देखो, अल्केन को क्या किया, हेलोजन से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट ले लो या फिर हीट ले लो, और जब सनलाइट और हीट लोगे तो यहाँ से क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा, आपस में देखो मारा पीटी होगा, मारा पीटी होगा, और आपस में यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकअप होगा, जाके सटेगा और हटेगा। देखो इसका मैकेनिज्म शॉर्टकट में दिया है। जब आप सनलाइट डालोगे ना, जब आप सनलाइट डालोगे, जब X2 लोगे हेलोजन, जब आप सनलाइट लोगे तो क्या होगा समझो। अभी बोले कि यहाँ X2 लेना है, X2 की जगह में आप ले लो Cl2 ले सकते हो, या तो Br2 ले सकते हो। जब पहला स्टेप में जब X2 लोगे तो ये जो धूप का रोशनी पड़ेगा, यहाँ देखो X2 पर पड़ेगा, और धूप का रोशनी पड़ेगा तो ये जो बॉन्डवा बनेले है दुइयों का हो जाएगा ब्रेकअप, और ब्रेकअप होके फ्री रेडिकल का जनरेशन करेगा। और फ्री रेडिकल आप अगला कहते हैं कि यार, बहुत सारा लड़का कहते हैं कि यार हम गड्ढा में गिरे तो दोनों गड्ढा में गिरेंगे। बहुत आदमी बोलते हैं कि आज हम भूखले रहे तो दोनों भूखले रखेंगे, है कि नहीं। तो यह सोचा कि यार हम लोग जब दुइयों आपस में आए थे, अब इस सनलाइटवा जो है देखो इसके बगल में न रोशनिया मारा चटैक से रोशनिया, तो एक्स जो बॉन्डवा बनेले था X2 से अपन अपन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, इसका हो गया ब्रेकअप। इसका क्या हो गया हाँ, इसका हो गया ब्रेकअप, और ब्रेकअप होके फ्री रेडिकल का यहाँ से जनरेशन हुआ। अब ये जो फ्री रेडिकल बन गया, बोला कि यार मेरा घर टूटा तो तेरा घर भी टूटेगा। तो ये आदमिया जब आया और आके इसका कराई दिया झगड़ा, इसका कराई दिया झगड़ा, और जब झगड़ा सेकेंड स्टेप में देखो यही हुआ, ये जब फ्री रेडिकल बन गया तो फ्री रेडिकल दौड़ गया इसके पास। तो यहाँ देखो सेकेंड स्टेप में यह लिखे, यहाँ RH था, फ्री रेडिकल आ गया और आपस में कराई दिया झगड़ा, और झगड़ा करके इसका भी बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, और ब्रेकअप हुआ, यहाँ R का मतलब कार्बन रहेगा, तो ब्रेकअप हुआ। कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होता है, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। अब देखो यहाँ जब फ्री रेडिकल बना तो इसका बॉन्ड, इसका यह कुमार दुयो कुमार मिलके बना लिया बॉन्ड, तो बॉन्ड बन के HX बन गया, और R फ्री रेडिकल जो अपन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। अभी जो R बचल था, देखो ये R बचल था, और यहाँ का एक जो बचल था ये आपस में दुयो मिल गया, और थर्ड स्टेप में इसका R डॉट यहाँ बना लिया RX। ठीक है, ये शॉर्टकट में रखना, लंबा यहाँ नहीं करेंगे।
देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन कभी कभी परीक्षा में पूछ लेगा, तो इसको याद रखना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है रिएक्शन करता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और सबसे लास्ट में आयोडीन करता है, ठीक है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्केन, अल्केन में सबसे ज्यादा रिएक्शन 3 डिग्री करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, 1 डिग्री करेगा, उसके बाद मिथाइल ग्रुप करेगा। इसको याद रख लेना, याद रखना है। तो आप मैकेनिज्म आपको बता दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ जो रिएक्शनवा है रे बाबू, अभी रिएक्शनवा देखो, ये जो रिएक्शनवा हम लोग किए हैं इसी तरह ने किए हैं। देखो यहाँ अल्केन ले लिए, प्यार से समझो, ये रिएक्शन को समझाते हैं, प्यार से समझो। यहाँ CH4, यहाँ मिथेन ले लिए, और यहाँ क्या ले लिए, हेलोजन, हेलोजन, और यहाँ क्या ले लिए, सनलाइट ले लिए। अब जब सनलाइट आया, सनलाइट जब आया तो Cl2 का मतलब Cl था, इसका बॉन्ड को ब्रेकअप करवाया, यहाँ इसका जनरेशन हुआ, इसका जनरेशन हुआ। अब ये जो सोचा कि यार मेरा घर टूटा तो तेरा घर भी तोड़ेंगे, तो ये बेटा दौड़ के आया इसके पास और इससे लड़ाई दिया, लड़ाई। देखो यहाँ क्या है, CH H और H, CH4 को लिख सकते हैं कि नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होता है। ये जब बॉन्डवा बन रहा था, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया था कार्बन और 1 इलेक्ट्रॉन दिया था हाइड्रोजन, तो ये जब आया तो इसका करा दिया ब्रेकअप। और देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ले लिया 1 क्लोरीन, और ये देखो यहाँ से फ्री रेडिकल बना रहे बाबू, तो एक क्लोरीन यहाँ कुमार यो मिलकर बॉन्ड बनाया और HCl बाहर निकला, और ये वाला जाके यहाँ चिपक गया, यहाँ जाके चिपक गया। लेकिन भैया ये रिएक्शन यहां रुकता नहीं है, ये रिएक्शन यहां रुकता नहीं है, क्योंकि अब धरतिया में देखते होंगे कि धूप का कमी रहता है क्या, आराम से धूप ले रहा है, रिएक्शन चटाचट 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 हो रहा है, आपस में काम बनते जा रहा है, तुम देख नहीं पाओगे। ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा दूरबीन से, ये टपाटप यहाँ रिएक्शन हो रहा है, समझ गए ना। तो ये रिएक्शन यहीं रुकेगा नहीं। आप जब तुम रिएक्शन करवा रहे हो तो उस बीकर में ऐसा थोड़े कि एक वहां मीथेन का मोलिक्यूल था, मीथेन का ढेर सारा मॉलिक्यूल था, और ऊपर में सनलाइट और हीट का कोई कमी नहीं है, तो सनलाइट उधर से मिल रहा है और इधर मॉलिक्यूल पटापट पटापट टपाटप रिएक्शन कर रहा है, चल रहा है काम। तो देखो यहाँ ये आ गया। अब देखो फिर से और सनलाइट है मार्केट में, और सनलाइट है, ऊपर से सूरज भगवान भेजले हैं, तो फिर से यहाँ देखो CH3Cl बन गया है, तो यहाँ CH और यहाँ बेटा Cl है, और HCl देखो अब फट से आएगा, और फट से देखो यहाँ जब सनलाइट फिर से मारा, चटैक से इसका बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, Cl गया, ये बोला मेरा घर टूटा तेरा घर भी टूटेगा, तो बेटा टूटेगा तो किसका, यहाँ हाइड्रोजन में भागेगा ना, तो ये यहाँ से आ गया यहाँ, और इसका बॉन्ड करा दिया ब्रेकअप, यहाँ से HCl और यहाँ से ही चिपक गया। देखो यहाँ से बाहर निकला, बन गया CH2Cl2। देखो इसके पास और हाइड्रोजन है तो और रिएक्शन करेगा। जब तक कार्बन के पास वाला हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक रिएक्शन करवाते रहना, काम खत्म। फिर से देखो मार्केट में सनलाइट का कोई कमी नहीं है, फिर से ले लिए बीकर में ढेर सारा ये क्लोरीन का और मीथेन का मॉलिक्यूल है, अपने आपस में रिएक्शन किया, फिर इसके पास बॉन्ड था, इसके पास फिर बॉन्ड था, देखो यहाँ CH, प्यार से देखो CH और यहाँ Cl और यहाँ Cl है कि नहीं। तो एक बार और रिएक्शन होगा, मार्केट में ढेर सारा यहाँ देखो क्लोरीन है और सनलाइट का कोई कमी नहीं है, मारा चटैक से इसका बॉन्डवा टूट गया, फटैक से Cl ये दौड़ा लाया, बोला यार मेरा घर टूटा तोरा टूटेंगे, ये एकरा लेके भाग गया, ये जो बचा रे बाबू एगो क्लोरीन यहाँ आके चिपक गया, बन गया CCl4। क्या बन गया, CCl4। अब सब देखो जितना कार्बन, देखो शुरू में जहां कार्बन था सबके पास हाइड्रोजन था, और यहाँ क्या हुआ, सब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब बन गया क्या, क्लोरीन, सब में चिपक गया, क्या चिपक गया, क्लोरीन। तो याद रखना कि जब भी सनलाइट से रिएक्शन करवाओगे, अल्केन ग्रुप का जब भी रिएक्शन करवाओगे, जब तक कार्बन के पास वाला सारा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक रिएक्शन करवाते रहना, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो भैया इसी तरह से रिएक्शन दिया है, देखो लेकिन देखो यहाँ एगो इसमें कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। यहाँ देखो ये जो है क्या लिखा है, देखो दिस मेथड इज नॉट प्रीफर्ड इन लेबोरेटरी जहां प्रयोगशाला होता है ना, वहां ये रिएक्शन को नहीं करवाया जाता है। क्यों, बिकॉज मिक्स प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाता है। आप देखो तुम चाहोगे, अच्छा ऐसे समझो कि तोर घरा दना में ऐसे समझो, एक बकरी थी जो एक बच्चा थी, और एक बकरी थी में 4 बच्चा थी, तो ककर बचवा संदार निकलेगा, जकर एक बचवा हुआ है संदार निकलेगा, और इसका 4 गो हो गया वो संदार रहेगा क्या, नहीं। अब देखो जब ये रिएक्शन करवाए रे बाबू तो चेर को प्रोडक्ट बना, देखो सारा हाइड्रोजन नहीं खत्म हुआ था, रिएक्शन करते रहा, तो एक बेटा ये बन गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया, एक बेटा प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया एक प्रोडक्ट, और ये बन गया। इस रिएक्शन में चेर को बन रहा है। अब चेर को बन रहा है तो ककरों में भरपूर मात्रा में विटामिन नहीं होगा, इसलिए इसको लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जाता है। अब तुम सोचेगा कि यार ढेर सारा पैसा हम लगा दिए कोई बिजनेस में और वहां से इनकम बहुत कम हो रहा है, वैसे बिजनेस कभी करना चाहेगा, कभी नहीं। तो लेबोरेटरी में पैसा क्यों खर्चा करेगा, पैसा नहीं लगता है, तो इसलिए इस मेथड को नहीं लिखा जाता। कभी कभी परीक्षा में एक नंबरिया पूछ लेता है कि वाई फलना इज रिएक्शन इज नॉट
यूज इन लेबोरेटरी। तो याद रखना कि यहाँ जो है मिक्स प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए लेबोरेटरी में यूज नहीं होता है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो याद रखना, समझ गया ना कि हेलोजनेशन रिएक्शन इज नॉट प्रीफर्ड इन लेब, व्हाई, मतलब हेलोजनेशन रिएक्शन लेबोरेटरी में नहीं किया जाता है, क्यों? तो चुपचाप देखो यहाँ लिखल है नॉट प्रीफर्ड इन लेबोरेटरी बिकॉज मिक्स प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है इसीलिए नहीं होगा। तो याद रखना, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। देखो भैया, देखो अगर यहाँ अभी देखो यहाँ A1 इक्विवेलेंट लिख दिया, O1 इक्विवेलेंट मतलब एक के बार लेना है। जब क्वेश्चनवा के कपड़ा पर लिखल रहेगा कि एक के बार लेना है, तब सब हाइड्रोजन को नहीं हटाना है। जब कुछ नहीं लिखल रहेगा तो सब हाइड्रोजनवा कार्बनवा वाला तहस नहस करना है। अब देखो यहाँ लिख दिए हैं कि O1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, मतलब एक के बार लेना है Cl को, तो एक के बार रिएक्शन करेगा, है कि नहीं? तो देखो सनलाइट जब आया, देखो 1 इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक बार लेना है तुमको, परीक्षा वाले ही बोल दिया है, ऊपर से बोल दिया कि थोड़ा एक के बार लिए ऑर्डर है, ज्यादा नहीं करवाना। तुम ज्यादा कैसे करवाओगे? तो ये हमारा हिट में चटैक से इसका बॉन्ड का ब्रेकअप हुआ, Cl आपस में फ्री रेडिकल बन गया, और फ्री रेडिकल बन गया तो देखो भैया हाइड्रोजन यहाँ भी, देखो यहाँ से भी हाइड्रोजन को चुरा सकता है और यहाँ भी हाइड्रोजन को चुरा सकता है, लेकिन चुराएगा कहाँ से? जहाँ ज्यादा बेनिफिट होगा। आपका गांव मोहल्ला में 2-3 गो घर है, तो कौन घर में घुसोगे? जब घर में ज्यादा अन्न धन दौलत पैसा उसा है, ऐसा थोड़े कि जहाँ कम स्टेबल होगा, कम पैसा होकर घर घुस गया और बेनिफिट भी नहीं हुआ। तो देखो यहाँ जब इसका ब्रेकअप हुआ, फ्री रेडिकल जब जनरेशन हुआ, आप बोलोगे कि सर यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो कहाँ से लेके भागे हाइड्रोजन को? तो कहाँ से लेके भागे? पूरा कार्य लड़की है, पूरा स्मार्ट है, पूरा ऐश्वर्या रहती है, ककरा लेके भागे की कोशिश करेगा? कार्य कभी नहीं, ऐश्वर्या रहते वकरा की नहीं। तो ज्यादा जिसमें बेनिफिट है वह काम करोगे। तो यहाँ देखो ये जब कार्बन यहाँ से तुम भगाओगे, फ्री रेडिकल का जनरेशन करवाओगे, तो 11 क्लास में देखा होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, उसके बाद देखा होगा कि 2 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री। देखो डिग्री का मतलब दोस्ती, डिग्री का मतलब दोस्ती। आप पूछेंगे कि रे बाबू ये कार्बन क्या डिग्री है, तो बहुत सारा लड़का के नाक को पूरा फूल जाता है, बोलना डिग्री मैंने नहीं जानते। अरे डिग्री का मतलब दोस्त, डिग्री का मतलब दोस्त। देखो कितना दोस्त है, देखो ये कार्बनवा डायरेक्ट एक कार्बन से चिपकल है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, बात समझा? ये कार्बनवा बेटा देखो डायरेक्टली 2 कार्बन से चिपकल है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बनवा डायरेक्ट 1 कार्बन से चिपकल है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है। तो अभी क्या बोले कि जो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी वाटर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो जब भी आपको रिएक्शन करवाना है तो मोर डिग्री पर करवाना है। कितना डिग्री पर? मोर डिग्री, जो ज्यादा डिग्री होगा। तो देखो ज्यादा डिग्री 2 डिग्री है ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन चुराना है। तो यहाँ CH2 का मतलब CH था, CH2 का मतलब यह था CH। अब देखो जब मारा यहाँ चटैक से धूपे मार दिया फटाक से, और ये जब बोला मेरा घर टूटा तेरा घर तोड़ेंगे, तो यहाँ से इसका तोड़ा और यहाँ से HCl लेके भाग गया, और एक Cl था यहाँ जाके चिपक गया, और फाइनली बन गया, देखो बाबू यहाँ बन गया ये वाला, है कि नहीं? कोई लड़का बोलेगा कि सर ये तो करवाए दिए, यहाँ से हमको तो मन है कि इसमें रिएक्शन करवाए दें, तो इसमें भी करवाओगे? तो देखो बाबू यह एक बार दिखाई देते हैं। अब इसमें करवाओगे, देखो सनलाइट Cl2 है, एक के बार रिएक्शन करवाना है, इसलिए एक के बार लेंगे। सनलाइट आया, मारा चटैक से बॉन्ड इसका टूट गया फटाक से, उसका हो गया ब्रेकअप। ये बोला मेरा घर तोड़ा तेरा घर भी तोड़ेगा, बोले जाओ तोड़ लो। तो ये बेटा आया दौड़ बोला नहीं सर हम इसके पास रिएक्शन करवाएंगे, बच में जिद कर दिया, नहीं सर हम यह लेंगे अकरे पास करवाएंगे। बोले करवा के देख लो। अब जैसे यहाँ करवाया तो देखो इसके बाद 3 गो हाइड्रोजन है ना, CH3 का मतलब CH हाइड्रोजन वहाँ 3 गो है। अब देखो इसका घर टूटा, बोला मैं टूटा तेरा भी टूटेगा, तो ये आया यहाँ दौड़ के, इसका फ्री रेडिकल का यहाँ बॉन्डवा को तोड़ा, एक Cl लेके भाग गया, ये एक यहाँ जुड़ गया, तो CH2 ये बन गया कि नहीं? देखो यहाँ CH3 CH Cl। देखो जब लेबोरेटरी में देखा गया, जब रिसर्च हुआ तो देखा कि यार देखो दुइयो प्रोडक्ट तो बन सकता है, दुइयो प्रोडक्ट तो बन सकता है, लेकिन ज्यादा डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। रिसर्च में देखा कि ये जो बना 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट बना, और बगल में जो था वो माइनर प्रोडक्ट बना। ये जो है 55% बन रहा था, ये 45%। अगर परीक्षा में पूछ देगा ये रिएक्शन सपोज दैट आपको दे दिया, ये रिएक्शन आपको दे दिया, मिटा के साफ करते हैं प्यार से, देखो बाबू सपोज दैट ये रिएक्शन दे दिया और बोला कि रे बाबू इस रिएक्शन का करवाओ और मेजर प्रोडक्ट या तो माइनर प्रोडक्ट बनाओ। अगर मेजर प्रोडक्ट करोगे, अभी तुमको बोले कि भैया एक बात याद रखना प्यार से कि जो कार्बो, अरे यार क्या हो गया भाई वो, चलो अब देखो यहाँ जो बोले कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का जो डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो ज्यादा होता है 3 डिग्री, उसके बाद होता है 2 डिग्री, उसके बाद होता है 1 डिग्री। अब ज्यादा डिग्री अगर मेजर पूछा, मेजर मतलब ज्यादा अच्छा कौन बनेगा, तो ज्यादा अच्छा बनेगा तो मोर डिग्री वाला में हेलोजन वाला लगा चिपकाना, और अगर पूछेगा माइनर तो इसको कॉनवा वाला में चिपकाना। ओके, तो यही बात वहां लिखा हुआ है, ये रिसर्च में देखा गया है। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा होगा वीडियो आगे पीछे कर करके देखना, ठीक है।
और जिस तरह से भी क्लोरीन का रिएक्शन करवाएं उसी तरह का ब्रोमीन का भी सेम रिएक्शन होता है, यहाँ लिखा हुआ है ब्रोमिनेशन प्रोसीड इन सेम वेज एच। जिस तरह से भी क्लोरीन का बताएं कि रिएक्शन करवाएगा वन इक्विवेलेंट लेगा तो एक के बार रिएक्शन करवाना है। देखो एक के बार करवाएं, देखो इसमें वन इक्विवेलेंट नहीं लिखल था, तो जब तक कार्बन का सारा हाइड्रोजन तहस नहस नहीं हो गया तब तक रिएक्शन करवाएं। तो इस बात को याद रखना बाबू। तो चलो भैया, तो ये ब्रोमीन इसी तरह से प्रोसीड करता है। आज का टॉपिक खत्म करेंगे, कल एकदम घर उर बांटेंगे, लेकिन 5 मिनट और बनल रहना, ठीक है? 5 मिनट में खत्म करने वाले हैं। आप देखो अभी बता दिए कि ब्रोमीन सेम वे में काम करेगा। अब आयोडीन क्या करेगा सर? आयोडीन क्या करेगा? तो देखो बाबू आयोडीन करेगा। अब यहाँ CH4 है, अगर तुम आयोडीन का रिएक्शन करवाओगे बाबू तो आयोडीन तो कर लेगा, लेकिन क्या होगा? देखो एक काम होगा। देखो यहाँ अल्केन ग्रुप लिए, आयोडीन से रिएक्शन करवाएं, सनलाइट लिए, जैसे ये रिएक्शन करवाएं अभी देखो CH4 था, बॉन्डवा ब्रेकअप हुआ, यहां से टूटा। अभी क्या बोले थे? IU2। देखो इस सनलाइट ने सिंबल है, और I2 का मतलब क्या हुआ? I। अब मारा धूप में, चटैक से बॉन्ड टूट गया, फटैक से हो गया इसका ब्रेकअप। अब ब्रेकअप हुआ, बोला मेरा घर टूटा है तो भाई साहब मैं घर के अगल बगल वाला को भी तहस नहस करूंगा। तो ये बेटा आ गया यहाँ। अब बोला कि यार तुम यहाँ CH4 था, बहुत प्यार से तुम है, हमको तकलीफ हो रहा है, तुमको भी तकलीफ। अगर तोर घर में लाइन, समझो ऐसे समझो, तोर घर में लाइन नहीं है और पड़ोसी घर में बिजली लाइन जल रहा है, तो लगता है कि यार हमारे घर में बोलवा ना जला कर वो बुताई दिए, जाके तरिया हिला देते ताकि वो बुझ जाता है। ये सब जरूरत का काम है। तो इसी तरह से होता है डेली लाइफ में भी। तो यह बोला कि यार सनलाइट मेरा ब्रेकअप करवा दिया तो हम तेरा भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये फट से दौड़ के आया यहाँ और इसका करा दिया ब्रेकअप। अब ब्रेकअप कराया तो एक हाइड्रोजन लेके यहाँ भाग गया, ये आयोडीन यहाँ चिपक गया। अब ये रिएक्शन को देखा गया जब आराम से लेबोरेटरी में है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जा रहा था, यहाँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा था। कुछ टाइम के लिए रिएक्शन हुआ और फट से ये सारा चीज मिल के आपस में यही बन जाता था। तुम सोचोगे कि ऐसा काम करें जिससे कोई बेनिफिट ना हो? तो नहीं। जब ये रिएक्शन नहीं हो रहा था तो इसमें एक उपाय लगाया कि यार अगर हमको जरूरत है किसी भी चीज बनाने के लिए तो अब क्या करें भाई साहब? तो यहाँ देखो, फॉर बेटर यील्ड अल्काइल आयोडाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज कॉन्क HNO3 या फिर कॉन्क HiO3। जब वो जो HI बन रहा था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो अभी तुम दिखाया, अभी समझाए थे बाबू, अभी समझाए थे कि CH4 का रिएक्शन अगर I2 से करवा दिया तो ये रिवर्सिबल हो जा रहा था। रिएक्शन क्या हो रहा था? यहाँ CH3 I और यहाँ क्या बन रहा था? HI। और HI जो बन रहा था वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपस में फिर से ये दोनों आपस में मिल के और यह चीज वह बन रहा था। आप कोई बोलेगा कि नहीं यार कोई हम केमिकल बना रहे हैं, दवाई बना रहे हैं, उसमें हमको ये तो जरूरत है लेकिन ये नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? कोई तरीका निकालेगा ना। तो तरीका यही निकाला कि जो यहाँ HI बन रहा था, HI में ये वाला मिला दो या फिर कॉन्क HNO3 मिला दो, नाइट्रिक एसिड। जब ये मिला दोगे तो ये I2 H2O के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, बन जाएगा और ये रिएक्शन हो जाता है। तो इसको याद रखना, परीक्षा में पूछेगा तो ठीक है, और नहीं तो भैया इसको याद रखना, ठीक है? ये जल्दी तो पूछता नहीं है, ज्यादा घुरावट वाला जैक बोर्ड में नहीं पूछता है, इसीलिए खाली देख लो। आज खत्म करने वाले ही दो रिएक्शन को समझा देते हैं। देखो बाबू अभी तुमको प्यार से समझाएं, देखो इतना सारा चीज जो बताएं अभी कंसेप्ट नहीं धंसा होगा, आप प्यार से धंस लो। 5 मिनट में खत्म करेंगे रिएक्शन, लेकिन समझो। जैसे देखो अगर आप हायर चीज का परीक्षा दोगे ना, नीट उट वाला, तो वहां क्वेश्चनिटी ज्यादा डीप में पूछता है, और जैक बोर्ड वाला दोगे ना तो वो उतना डीप में नहीं पूछता है। बात समझा? यहाँ तुमको एक इक्विवेलेंट मान लेना है। कितना इक्विवेलेंट मान लेना है? एक इक्विवेलेंट। तो एक इक्विवेलेंट मान लेगा। तो अभी तुमको समझाए थे कि देखो बाबू ये जो हेलोजनेशन रिएक्शन है, जब सनलाइट रहेगा और हेलोजन रहेगा और ये आपस में दुयो रहेगा, तो इस रिएक्शन का नाम है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन। अब देखो यहाँ हेलोजन के जब हम क्लोरीन ने लिए हैं तो इसका नाम हो गया क्लोरीनेशन। क्या नाम हो गया? क्लोरीनेशन। आप बेटा अभी समझाएं क्या नहीं कि Cl2 का मतलब होता है Cl सनलाइट मारा चटैक से, बॉन्ड इसका टूट गया, फटैक से हो गया इसका ब्रेकअप। जैसे हुआ ब्रेकअप रे बाबू, ये बोला मेरा घर टूटा है तेरा घर भी तोड़ेगा, ये फटैक से दौड़ आया इसके पास, और इसको खोल के लिखेंगे। खोल के क्या होगा? CH और H, और यहाँ H और बेटा H। आप देखो ये जब टूटा इसके पास आया, इसका ब्रेकअप करवा दिया, और देखो एक Cl एक हाइड्रोजन को लेकर भाग गया, और इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ के चिपक गया, तो बन गया क्या? CH। देखो इस CH3 जिसने तिसने CH2 Cl चिपक गया, काम खत्म, बन गया ना बॉन्ड। अब इसी तरह से अगला रिएक्शन देखो, प्यार से देखो, नहीं धंस रहा होगा तो कमेंट करना, प्यार से समझा देंगे, ठीक है? परीक्षा में आता है।
नहीं धस रहा होगा, चाहे कोई दिक्कत होगा, पूरा धीरे से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन तुम लोग को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाबू देखो फिर से यहाँ 3 कार्बन का रिएक्शन करवा रहे हैं। अभी देखो आपस में, देखो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन की जगह में परीक्षा में अधिकांश ब्रोमीन या फिर क्लोरीन ही लिया जाता है, ठीक है। आयोडीन और फ्लोरीन नहीं लिया जाता है, वो सब लेता है ना तो उसमें अच्छा नहीं होता, प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनता है, ढेर महंगा पड़ता है, इसीलिए परीक्षा में देगा यहाँ कुछ ना तो ब्रोमीन ही देगा और क्लोरीन ही देगा। अभी बोले कि क्लोरीन और ब्रोमीन देगा, तो यहाँ देखो सपोज डाटा अभी क्लोरीन लिया था, क्लोरीन क्लोरीन Cl2 का मतलब ClCl। अब यहाँ सनलाइट है, मारा चटाक से, बॉन्ड टूटा फटाक से, हो गया इसका ब्रेकअप। ये बोला मेरा घर टूटा है, तेरा घर भी तोड़ेगा। अभी बेटा दौड़ल दौड़ल यहाँ आया फटाक से। आप देखो यहाँ दो चीज है रे बाबू, दो को बन सकता है ना। अभी जो दौड़ल दौड़ल आया, ये सोचा कि यार यहाँ तो जो कार्बन है वो 1 डिग्री है। अभी क्या बोले, डिग्री का मतलब दोस्त, अगर कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ल है बेटा, इसको बोलेंगे 2 डिग्री। अगर ये कार्बन 3 कार्बन एक कार्बन से जुड़ल है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। अभी क्या बोले कि जो कार्बोकैटायन और जो फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो तुम सोचेगा ना कि अच्छा प्रोडक्ट बनाए, अगर पैसा लगाए ही तो अच्छा सामान मिले, तो क्या करना पड़ेगा, 2 डिग्री से हाइड्रोजन को चुराना है। देखो CH2 का मतलब क्या हुआ, CH और H। अब इसका घर तोड़ा तो देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। ये इसका घर टूटा, ये आके अगर झगड़ा लगा दिया, इसका हो गया ब्रेकअप। ये हाइड्रोजन को लेके भाग गया और ये लाके अगर में चिपक गया तो बन गया वो वाला। देखो CH3 जैसने तैसने, CH यहाँ था, एगो Cl चिपक गया, CH3 HCl बन गया, ठीक है। तो इसी तरह बनाना है। देखो बाबू यहाँ पे देखो, प्यार से देखो, प्यार की निगाहों से देखोगे तभी प्यार होगा। साफ करके बताते हैं, साफ सुथरा देखो बालक। आप बेटा यहाँ देखो, ये वाला जब कार्बनवा से रिएक्शन करवा रहे हैं, आप देखो Cl2 का मतलब आप समझ गए हैं। Cl2 का मतलब होता है क्या हुआ रे, भाग रहे हैं नीचे, भूख लग गया करो, इसीलिए बोले कि आप थोड़ा स्लो कर देंगे। अब देखो भैया, अब लास्ट है, प्यार से देख लो। अब Cl2 का मतलब हुआ Cl। अब यहाँ देखो सनलाइट है, मार्केट में कोई कमी नहीं है, आया ऊपर से चटाक से, बॉन्ड मारा पटाक से, टूट गया चटाक से, हो गया इसका ब्रेकअप, बन गया फ्री रेडिकल। अब ये बोला कि मेरा घर टूटा, तेरा घर भी तोड़ेगा। ये दौड़ल बेटा आया, अब आया तो यहाँ कंफ्यूज हो गया, बोला अरे हम इसका घर आए तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ तो और ही बोरी कार्बन है, किससे हाइड्रोजन चोरावे रे बाबू। अब किससे चोरावे तभी तोरा बतेले हैं प्यार से। सबसे पहले बताए हैं कि जब भी हाइड्रोजन चौराएगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल का जो डिग्री होता है बाबू, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो सबसे पहले पटाख से डिग्री देखो, डिग्री का मतलब दोस्त। देखो अगर आप पूछेंगे रे बाबू तुम क्या डिग्री है रे, बोले हम डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, बोलेंगे तुम 1 डिग्री है। बोले तुम क्या डिग्री है जी, ये बोला कि हम डायरेक्ट 1 2 3 से जुड़ल है, तो बोले तुम 3 डिग्री है। बोले तुम क्या डिग्री है, बोला डायरेक्ट हम 1 से जुड़ल है, 1 डिग्री है। ये डायरेक्ट 1 से जुड़ल है, 1 डिग्री है। अभी क्या बोले कि हाइड्रोजन वहीं से चौराना जहां मोर डिग्री ऑफ बनेगा। आप देखो हाइड्रोजन यहाँ ना है ज्यादा डिग्री, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन चौराना है। ये हाइड्रोजन को खोल के लिखेंगे तो यहाँ H ने होगा। अब इसका जब ब्रेकअप हुआ तो देखा कि अकरे पा जाएंगे, ये अकरा लेकर भाग गया, ठीक है, ये चौरा लिया, तो देखो HCl यहाँ बन के निकला, और ये जो हाइड्रोजन एक क्लोरीन बचल था यहाँ आके घुस गया कर जगह। तो यहाँ देखो क्लोरीन जाके सट गया, नीचे चिपका चे ऊपर चिपका के हुआ। थोड़ा सुताए दे चाहे बैठाए दे तो नवाई के रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम सुतल था दूसरा नाम तेरा हो गया, उठ के बैठ दिया दूसरा नाम हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ तो ये बतवा याद रखना बाबू। देखो लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, लास्ट है बाबू, लास्ट है, इसीलिए अब खत्म करेंगे, ठीक है। छोड़ो ये सब, ये हायर परीक्षा में पूछता है, इस तरह 11 12 में नहीं पूछेगा, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक ना। हाँ तो फ्री रेडिकल का जनरेशन करवाना है। यहाँ देखो ये हार्ड परीक्षा में पूछता है, यहाँ छोड़ देता है। आज यही खत्म करते हैं, और कल देखो भैया ये रिएक्शन बहुत जरूरी है, ये रिएक्शन बहुत जरूरी है। ओहो यहाँ देखो ये हिल रहा है, ये रिएक्शन देखो मार्कोनी ऑफ रूल, ये पूरा एकदम देसी भाषा में पढ़ाएंगे। मम्मी उसका पूड़ी पकाएगी, बच्चा आएगा खप से पूड़ी खा जाएगा, हप से रिएक्शन तेरा दिमाग में ढुक जाएगा खप से। बात समझ गया। कल एकदम मिस नहीं करना, एकदम मिस नहीं करना, अगर मिस करेगा तो केमिस्ट्री से कभी किस नहीं कर पाएगा। इसीलिए कल के लेक्चर में बिल्कुल मिस मत करना, और कल जो पढ़ाएंगे वहां से परीक्षा पक्का आएगा। और आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखना कि ये देखना मार्कोनी ऑफ रूल, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, एडिशन रिएक्शन से बहुत बार क्वेश्चन आता है, और 2 साल छोड़ के। इसलिए कल का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना भाई साहब। कल इसको एकदम ब्रेकअप करवाएंगे पूरा मजे में, पूरा पूरी एकदम छकवाएंगे। देखो एकदम फटफट बॉन्ड टूटेगा इसका, ठीक है। अभी एक दिन और क्लास चलेगा इसका खत्म, सोचे थे खत्म कर दें, लेकिन एक क्लास और चलेगा। सब लिखल है बाबू, आप परीक्षा में नहीं पढ़े, अरे भाई ये सब तो परीक्षा में एबे करता है। फाइन कैल्शियम रिएक्शन पर दे देगा 2 नंबर में लिखे खातिर, 3 नंबर में ये PCl3 PCl5 का रिएक्शन आएगा, पूरा ट्रिक से बताएंगे। ये देख के बार में दिमाग में जाकर समा जाएगा, पूरा ट्रिक से बताएंगे। देखो ये जो रिएक्शन हुआ है, अरे ये तो परीक्षा में बार बार आता है जी एकदम। ये देखो
ये वाला लुकास रिएजेंट वाला। कल का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना बाबू, डेमो दिखा दे रहे हैं, ये सब बार बार परीक्षा में आया, क्वेश्चन बैंक में जाके देख लेना। देखो PCl5 PCl3 का जो रिएक्शन है ना, धूर जैसा उड़ेगा, धूर जैसा, एक बार बताएंगे ना करने जाके मथुए में चिपकेगा, देख रहे हैं ना। कल ही सब खत्म करने वाले हैं, कल बिल्कुल मिस नहीं करना। कल यहाँ से परीक्षा आएगा और कल हम लोग पूरा रिएक्शन देखने वाले हैं, हम सोचे खत्म करेंगे। चलो तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो और एग्जाम का तैयारी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।